रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, इतने हौसले बढ़े थे गुंडों के। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, इतने हौसले बढ़े थे गुंडों के। धोखे से लिख गई रिपोर्ट, कभी औखाद नहीं थी, ड्यूटी भी हट जाती थी। ये 14 से पहले का भारत। एक बार जोरदार तालियां बनती भाई। मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि संपूर्ण पांडाल इन पंक्तियों पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग ताली कतई न बजाओ, और अगर मेरा मन होगा तो तालियां घर से लेके आओगे और यहाँ बजाओगे। सरस्वती जी का पूजन करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार जमुना, या सुप्रभता व्रता, या किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान से प्रारंभ होता है। इसी कड़ी में मैं आके ग्राम प्रधान जी से अनुरोध करूंगा, ग्राम प्रधान जी उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री बादाम पाल जी का स्वागत ग्राम सचिव योगेंद्र सिंह एवं अमन चतुर्वेदी। स्वागत की इस श्रृंखला में आगे हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी का स्वागत यहाँ के ग्राम प्रधान जी से मैं अनुरोध करूंगा स्वागत करें कि उन्हें और प्रधान जी के द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर भी माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया गया। अब स्वागत की श्रृंखला में अशोक बाथम जी से मैं अनुरोध करूंगा, महिपाल सिंह जी से यह अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। महिपाल तुम्हारा महिपाल, हाँ तुम भैया दोबारा कर ली, देख लियो टाइमिंग शुरू हुई है। रुक यही हो यार। बस ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है। हम सब जानते हैं कि भारत 140 करोड़ आबादी का देश है, एक साथ सभी को योजनाएं देना संभव है, लेकिन जो भी लाभार्थी छूट गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे ये मोदी जी की गारंटी वाली गारंटी हम सब लोगों को देने आई है कि जो भी लाभार्थी छूट गए उन्हें भी उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम लोग विस्तृत अपने मुख्य अतिथि के द्वारा योजनाओं के बारे में सुनेंगे। हम लोग आप लोगों से कहना चाहता हूँ
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक निवेदन किया गया कि बड़े 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रही है। हम सब लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के महाराज भगवान निषाद राज को होगी, क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तब सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात हुई थी, अगर सबसे पहले अगर कोई उनके संकट में खड़ा हुआ तो श्रृंगेरपुर के महाराजा निषाद राज थे। हम सबको पता है कि महाराजा निषाद राज ने कहा था कि आओ मित्र, आपको अयोध्या से निकाला गया है, आप आइए, हमारा एक पूरा ये श्रृंगारपुर राज्य है, इस पर हम दोनों मिलकर राज करेंगे, आधे राज्य पर आप राज कीजिए, आधे राज्य पर हम करेंगे। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा था कि भगवान हमें 14 वर्ष के लिए वनवास किया गया तो हम राज्य नहीं कर सकते। भगवान राम के द्वारा उस राज्य को ठुकरा दिया गया था, तो भगवान निषाद राज ने कहा था जिस व्यक्ति ने राजपाट को ठुकरा दिया वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। सबसे पहले अपने प्रजा को बुलाया और सबसे पहले प्रभु श्री राम की पूजा अगर किसी ने की तो भगवान निषाद राज ने की। हम सब लोग जानते हैं कि 14 वर्ष बाद हम आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये भारत की 140 करोड़ आबादी के पास भगवान राम के मुख्य प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर इतना चंदा इकट्ठा कर दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डिम्पल जी, अगर आपके पास घी ना हो तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके घर पहुंचाने चाहेगा। जो राम के ऊपर जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, आप उस दिन उस दिए को जलाकर अपनी माफी स्वीकार करें और ये कहें उन विरोधी तत्वों को वो ललकार दे कि वो सामने खड़े होने की क्षमता ही न बना पाए। आए आज हमारे ग्राम सभा कुवरियापुर में योगेंद्र जी, लोकेश दुबे जी, व्योम शुक्ला जी, अमन चतुर्वेदी जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी, मंडल के संयोजक भाई नंदकिशोर राजपूत जी, महिपाल सिंह जी, सेक्टर संयोजक रजनीश, बुजुर्गों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आपके गांव में आज यह मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है। और यह मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 वर्षों में और खासकर वो तमाम शोषित, वंचित, गरीब ऐसे लोगों को उनके जीवन को उत्थान हेतु, उनके जीवन में परिवर्तन हेतु तमाम सारी योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर आपके बीच में आई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको मिल गया है, किसी ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा, उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा, किसी कोई सांसद के पास पहुंच गया होगा तो उस कारण से उसको मिलने लगा होगा, कोई विधायक के पास पहुंच गया होगा तो उसने उसका काम करा दिया होगा, कोई ब्लॉक पे, कोई तहसील पर, कोई जिला मुख्यालय पर चला गया होगा तो उसका काम हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको भी योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। मसलन कोई पात्र है और उसको अब तक कॉलोनी नहीं मिली है, कोई भी कारण हो सकता है, राजनीति का भी कारण हो सकता है, अन्य कोई कारण हो सकता है वो सरकार तक पहुंच ही ना पाया हो। ऐसे कोई भी सरकार उसके बीच में आई है और आपके बीच में कोई भी ऐसा छूटा हुआ व्यक्ति जो किसी भी योजना का पात्र है, उसको अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, आप उसको बुलाइए। अगर यहाँ के ऊपर बैठा है तो, यहाँ पर बैठा नहीं है, वो आपकी जानकारी में है तो आप फोन करके उसको बुलाइए और यहाँ के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसको योजना का लाभ मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मित्रों, ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है।
मैंने तो अपने पूरे जीवन में, मेरा जो भी अपना राजनीतिक जीवन है, मैंने तो चुनाव में हमेशा, जब भी कोई चुनाव आता था, मैंने नेताओं को जाति का वास्ता देते हुए जुट जाते थे, लूटने में जुट जाते थे, गरीबों की योजनाओं में बंदर बांट कर लेते थे, देश के संसाधनों के साथ में लूट करते थे। और यदि घर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो साहब कहना ही क्या है, दूर कहीं ना जाओ, जरा पड़ोस के सैफई जाकर देखिए आओ। ऐसा कोई घर में नहीं होगा जिसका 100-150 करोड़ का मकान ना बना हो, 100-150 करोड़ का मकान ना बना हो। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के दूसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अब तो उनकी माँ रही नहीं दुनिया में, लेकिन जब तक उनकी माँ जीवित थी 10x10 के कमरे में रहती थी। मोदी ने कोई कोठी नहीं बनाई अपने लिए, मोदी ने कोई महल अपने लिए नहीं बनाया, ना ही अपने परिवारजनों के लिए कोई मकान बनाया। मोदी ने बनाया तो इस देश में 4 करोड़ से भी अधिक गरीबों के पक्के मकान बनाने का काम किया, और जिनका छूट गया है उनका भी बनाने का वादा किया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हम सब लोगों को मिला है। लेकिन मित्रों, इसके बाद भी आप देखो, जब ये सब लोग तमाम गरीब के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकता, और मोदी जी ने कहा कि मैं तो स्वयं गरीबों के बीच से निकल कर आया हूँ, मैं तो स्वयं गरीबी को बीच से निकल कर आया हूँ, मैं गरीब की तकलीफों को समझता हूँ, मैं गरीब की तकलीफों को जानता हूँ। मोदी जी किस परिवेश से आए हैं, हमारे आपके बीच में बैठा कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। आप सोचो, हमारे आपके बीच में रहने वाला वह व्यक्ति जो चाय बेचकर अपना जीवन यापन करता हो, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई कल्पना कर सकता है क्या? हमारे आपके बीच में रहने वाली वह गरीब महिला जो दूसरों के बर्तन धोकर अपना जीवन यापन करती है, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन एक चाय बेचने वाले का, एक बर्तन धोने वाली का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो देश की सरकार को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया, देश के खजाने को गरीबों के उद्धार को लेकर खोलने का काम किया। यही कारण है मित्रों, जब कोई हमसे पूछता है कि मोदी जी ने क्या किया, भाजपा की सरकार ने क्या किया, तो मैं उनसे कहता हूं भाजपा ने क्या किया, तो मैं जब बोलता हूं तो सारे लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं। मैं आप सबसे ही पूछवाना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं तो बताऊंगा, आप भी बताएंगे, और साथ ही साथ यदि मेरी बात सही हो तो हर जगह लोग खड़े होकर मेरी बात का समर्थन करते हैं। आप भी मेरी बात का समर्थन करिएगा यदि मेरी बात सही हो तो, और यदि मैं गलत बोल रहा हूं अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, उठिएगा भी नहीं, लेकिन यदि सही बोल रहा हूं तो खड़े होइएगा और ताली बजाइएगा। मैंने कहा इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक आज के प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी की भी याद आपको हो, तो क्या कोई हमारे बीच में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति बता सकता है क्या, कोई एक प्रधानमंत्री का नाम जिसकी कोई एक योजना आपके गांव तक आई हो? बता सकता है कोई नहीं बता सकता, कोई महिलाएं भी नहीं बता सकती, माताएं भी नहीं बता सकती। अरे जब केहू ने दही हो तब तो आई हो, केहू ने दहिया नहीं तो आवे कहां से? लेकिन आप देखो, मैं बड़े गर्व से और बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि ये गांव की बात छोड़ दो, गांव से लगे हुए मजरों की बात भी छोड़ दो, मजरों में बसे हुए मोहल्लों की बात भी छोड़ दो, मोहल्लों के अंदर की गलियों की बात भी छोड़ दो। अब जरा एक घर ऐसा बताओ जिसमें कोई योजना न पहुंची हो, किसी को पक्का मकान बन गया होगा तो किसी के दरवाजे पर शौचालय आ गया होगा, किसी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया होगा, तो किसी को 5 लाख रुपया सालाना इलाज की गारंटी आयुष्मान कार्ड बन गया होगा, और किसी को यदि कुछ भी नहीं मिला होगा तो 6000 रुपया तो सम्मान निधि में आ ही रहा होगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन,
प्रत्येक जीवन को बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो खड़े होकर सभी लोग ताली बजाइए, खड़े होकर ताली बजाइए। और यहाँ देखिए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता है। बैठ जाइए आप लोग। अब आप बताइए, जात पूछता था, जाति के नाम पर वोट मांगता था, वो जाति की बात तो करता था, जाति के नाम पर वोट लेने की बात करता था, लेकिन कभी हमारी जाति की समस्या नहीं पूछता था। वो कभी नहीं पूछता था, वो जाति की बात तो करता था, पूछता था तुम्हारी जाति क्या है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता था कि तुम्हारी जात में आज कितने गरीब ऐसे हैं जिनके सर पर पक्की छत नहीं है। वो कभी नहीं पूछता था हमारी जात में रहने वाली वो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको भी चिंता नहीं करता था कि हमारी जात में ही रहने वाले वह कितने ही गरीबों के बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। वो कभी चिंता नहीं करता था कि हमारी जात में रहने वाले वो तमाम गरीब लोग जो पैसों के अभाव में जिनको इलाज ही नहीं मिल रहा है, उनका इलाज कैसे होगा, वो कभी इसकी भी चिंता नहीं करते थे। वह तो सिर्फ एक ही चिंता करता था कि यदि सरकार बन जाती थी तो उसके बाद, यदि सरकार बनने के बाद केवल अपने परिवार का भला कैसे हो, कैसे बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, कैसे बहू सांसद बन जाए, भैया राज्यसभा में चला जाए, दूसरा भैया कैबिनेट में चला जाए, नाती पोता भी सांसद विधायक हो जाए, चेला चमचों को भी झूठन मिल जाए, महल खड़ी हो जाए, कोठी खड़ी हो जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, बस यही तक लिप्त रहता था। और कभी अपने ही जाति के गरीबों की चिंता भी नहीं करता था। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसा नेता आया, नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता आया जिसने कभी हमारी जाति ही नहीं पूछी। उसने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, उसने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, उसने यह भी नहीं पूछा तुमने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है। उसने तो केवल इतना पूछा कि अम्मा बताओ तुम्हारे सर पर क्या पक्की छत नहीं है, यदि नहीं है तो मैं तुम्हारा पक्का मकान बनवाता हूँ। उसने पूछा बहन बताओ तुम आज भी लकड़ी बीनने तो नहीं जाती हो, गोबर तो इकट्ठा नहीं करती हो, यदि करती हो तो मैं तुम्हारे घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर भिजवाता हूँ। उसने पूछा बहन बताओ तुमको शौच जाने के लिए सूर्यास्त का इंतजार तो नहीं करना पड़ता है, यदि करना पड़ता है तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही शौचालय बनवाता हूँ। पहली बार देश में एक ऐसा नेता मिला है जिसने पूछा कि चाचा बताओ तुम्हारा पैसों के अभाव में इलाज का संकट तो नहीं है क्या, पैसों के कारण से तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो मैं 5 लाख रुपया तक तुम्हारा मुफ्त में इलाज कराता हूँ। पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता हमको मिला है। और मिले भी क्यों ना, मोदी जी कहते हैं पार्टी की सरकार, मोदी जी ने आज उत्तर प्रदेश में योगी के जैसा मुख्यमंत्री है तो आज मोदी के ही कारण से है। यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, और योगी यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो यहाँ के ऊपर चोर डकैत लुटेरों का राज होता। के व्यक्ति को जो कि गोली मारकर उससे 20 लाख रुपए की लूट हो गई, उसकी हत्या हो गई, और उसकी हत्या से बाद में उसकी मंगेतर ने दूसरे जाने तीसरे दिन और उसने भी आत्महत्या कर ली। एक नहीं 2 जिंदगी लील गया। मुझे जानकारी मिली, मैं उसके घर पर पहुंचा। मैं उसके घर पर जब पहुंचा मैंने वहीं कहा था हमने तुम चिंता ना करो, अब जो हो गया सो तो हो गया, तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन याद रखो इन हत्यारों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो लूट कर लेकर किसी के जीवन को ले ले उसको जिंदगी में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और याद रखो कि मैं कहकर जा रहा हूँ, इसका यमराज इंतजार कर रहे हैं, यमराज इसका इंतजार कर रहे हैं। और कल देखो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, यमराज अपने साथ बांधकर उस लुटेरे को लेकर चले गए। ऐसा केवल योगी के ही राज में संभव है, केवल भारतीय जनता पार्टी के ही राज में संभव है। इसलिए मित्रों
बड़े सौभाग्य से ये मोदी के जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। और इस महीने में जब आज यहाँ के कार्यक्रम हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये महीना तो हमारे जीवन का आपने देखा होगा अभी झारखंड में कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपया मिला है। 300 करोड़ रुपया स्थिति है। बंगाल में छापा पड़ा, किसी मंत्री के यहाँ से 50 करोड़, किसी मंत्री के यहाँ से 80 करोड़। तमिलनाडु में छापा पड़ा, मंत्री के घर से 100 करोड़। ये रुपया कहाँ से निकल रहा है? ये किसका रुपया है? या कौन से धंधे से कमाया हुआ पैसा है? अरे या तो गरीबों का लूटा हुआ पैसा है। और आज यही कारण है कि आज जब इन पर कार्रवाई हो रही है तो ये कह रहे हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। तो मैं भी दिल्ली में बोल कर आया हूँ, आप सबकी ताकत पर दिल्ली में बोल कर आया हूँ। मैंने कहा कि अरे बेईमानो, तुम दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हो, तुम दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हो मोदी को हटाने के लिए, तो जरा आकर देखो गांव गांव हम भी इकट्ठे हो रहे हैं। और हम इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मित्रों, बड़े सौभाग्य से वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर कह रहे हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हमने कहा भैया मोदी काहे हटाओ? ऐसा मोदी ने कौन सा काम कर दिया मोदी को हटा दो? मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने गरीब का पक्का मकान बना दिया। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने गरीब के दरवाजे पर शौचालय बना दिया। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने चिंता की कि कोई 2 वक्त भोजन किए बगैर सोवे ना। मोदी को इसलिए हटा दो कि मोदी ने कहा है कि गरीब के इलाज की व्यवस्था कर दो। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने धारा 370 हटा दी। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया। आखिर मोदी को हटाने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कारण क्या है कि मोदी ने कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं खाने दूंगा। तो यही कारण है, यहाँ भी कहा था कि जिस किसी ने भी सरकार में रहते हुए गरीबों को लूटा है, गरीबों की योजनाओं में बंदरबांट जो होने जा रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है या कोई साधारण बात भी नहीं है। भले ही आज कहने में, सोचने में हमको ऐसा लग रहा हो, लेकिन सोचो, कल्पना करो कि दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं, वो चाहे मोहम्मद साहब जिनका इस्लाम धर्म, मैंने उसके मोहम्मद साहब जो उसके संस्थापक थे, उनका जन्म स्थान जो मक्का मदीने में था, दुनिया भर का कोई भी मुसलमान कहीं का भी रहने वाला होगा, एक बार मक्का जरूर जाकर अपना शीश नवाता होगा। इसी प्रकार से ईसाइयों का वेटिकन सिटी, जहाँ के ऊपर कहते हैं कि भगवान ईसा मसीह ने जन्म लिया था, वो ऐसा स्थान। और मैं जो कहूँगा उसको आप सभी लोग दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को कर देगी। दलिया दाल का पानी, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और अन्न के सारे, ये अब आज से इसका अन्नप्राशन, जिसको हम लोग गांव गली में मोहर कहते हैं, वो अपने गोद में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्नप्राशन का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। खिला भी रहे हैं और अन्नप्राशन भी करा रहे हैं। माला पहना दो। ये अन्नप्राशन का कार्यक्रम दादा शपथ कराइए वापस। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।